हाय एक्वेरियस, नमस्ते। कुंभ राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है कुछ लोगों का आपकी तरफ परसेप्शन कैसे चेंज हुआ है। ठीक है, पहली बार जब आप उनसे मिले थे उनका क्या थॉट्स थे आपके बारे में और वो अब आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, सो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग है एक्वेरियस, सन, मून, राइजिंग और वीनस। और धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स। ओके, वी गेट स्टार्टेड। सो लोगों का परसेप्शन पहली बार जब वो आपसे मिलते हैं तो क्या रहता है और अब क्या सोच रहे हैं वो लोग। ठीक है, ओके, मैं ना पहले ये ओरेकल कार्ड्स लेने वाली हूँ। चलो, पहला एक कार्ड लूंगी मैं पास्ट का। क्या परसेप्शन रहता है एक्वेरियंस के बारे में लोगों को जब वो पहली बार मिलते हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन, सीक्रेट्स। ओके, ये एक कार्ड मैंने लिया है, बटरफ्लाई गार्डन, बॉटम ऑफ द डेक। जब आप पहली बार किसी से मिलते हो तो लगता है कि आप स्वीट हो, वैसे तो स्वीट इंसान हो, कनेक्टेड हो। ओके, लेकिन लोगों को एक ऐसी फीलिंग आती है कि आपके पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, आपके बहुत सारी लेयर्स हैं जहां वो घुस नहीं पा रहे आपकी। क्योंकि देखिए, लड़की जो है ना, ये मून है। मून दर्शाता है सीक्रेट्स को, मून दर्शाता है लैक ऑफ क्लैरिटी को, मून दर्शाता है आपके इंट्यूशन को। ओके, ये लड़की बहुत सारी चाबियां लेके चल रही है विद द मून। ओके, तो लोगों को लगता है कि वो आपको सही से पेनेट्रेट इन द सेंस वो अपनी आंखों से आपको अच्छे से देख नहीं पा रहे। यानी एक लेयर है आपकी जहां से वो बस वहीं तक पहुंच पा रहे हैं, उसके अंदर घुसना बहुत मुश्किल है, आपको क्लियरली जान नहीं पा रहे। ठीक है, विद द सीक्रेट्स उनको लगता है कि आपको बहुत सारी चीजें पता हैं और वो केवल सरफेस लेवल पे आपको जान पा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब वो मिलते हैं तो उनको लगता है कि या तो आपको बहुत सारे लोगों के सीक्रेट्स पता है या तो आपके बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। ठीक है, सो आई विल टेक 3 कार्ड्स। अब मैं 3 कार्ड लेने वाली हूँ टू सी कैसा सोचते हैं पहली बार जब वो मिलते हैं तो आप लोग। सो लेट्स सी, पहली बार जब लोग एक्वेरियन से मिलते हैं तो कैसा फील करते हैं। एट ऑफ कप्स। ओके, मैं बताती हूँ अभी। ओके, कैसा फील करते हैं लोग। 5 ऑफ कप्स। ओके, कैसा फील करते हैं लोग। डेथ। बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। लोग ना जब आपसे मिलते हैं पहली बारी काफी क्यूरियस रहते हैं आपको लेके। ओके, आपको कई लोग ऐसे हैं जो आपको जानने के इच्छुक हैं, जो चाहते हैं कि आपसे बातचीत हो जाए, आपसे एक मुलाकात हो जाए। दे कैन अंडरस्टैंड योर माइंड, आपके माइंड को जानना चाहते हैं लोग। ओके, सो पहली बार जब लोग आपसे मिलते हैं तो विद 8 ऑफ कप्स आप काफी इमोशनली विड्रॉन लगते हो। 8 ऑफ कप्स यानी आप इमोशनली पूरी तरह उस सिचुएशन में घुसे नहीं होते। पहली बार जब आप लोगों से मिलते हो तो इमोशनली थोड़े विड्रॉन होते हो, यानी डिटैच्ड होते हो सिचुएशन से पहली बार जब आप मिलते हो लोगों से। विथ 5 ऑफ कप्स अभी हम देख रहे हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, राइट।
तो 5 ऑफ कप्स ये भी हो सकता है कि उनको लगता है कि आप काफ़ी चीज़ों से गुजर चुके हो। ये बड़ी हैवी एनर्जी आई है आपकी ना, ये जितनी भी एनर्जी आई है सारी की सारी हैवी एनर्जी आई है। आप में से कई लोग जो इसको सुन रहे हैं, जो इससे कनेक्ट कर सकते हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनमें जो लाइफ की बहुत सारे स्ट्रगल से गुजर चुके हैं और उनके जो कैरेक्टर में डेप्थ है, ओके, बहुत डीप इंसान हो आप लोग, बहुत डीप हो। आपको जान पाना, जैसे मैंने एक और रीडिंग में कहा था, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है टाइप, ओके। तो आपसे मिलके लोगों को ऐसा लगता है कि आप काफ़ी विद 5 ऑफ कप्स कई लोगों को ऐसी फीलिंग आती है कि आप शायद काफ़ी लाइफ के स्ट्रगल से गुजर चुके हो और ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। विद डेथ मीन्स यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड। आपने अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स को यूज करके अपने आप को चेंज कर दिया है। आपने अपनी स्ट्रगल से सीखा है और सीख के अपने आप को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ओके। मुझे नहीं पता आप किन लोगों से मिल रहे हो, सो आप जिन लोगों से मिल रहे हो वो भी, उनमें भी डेप्थ है, ओके, क्योंकि वो देख पा रहे हैं कि आप काफ़ी डीप इंसान हो, जैसे ये सीक्रेट्स के साथ है, ओके। वो जान पा रहे हैं कि आप डीप इंसान हो, लेकिन वो आपके अंदर घुस के आपके दिमाग को पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि आप काफ़ी इमोशनली विड्रॉन हो, ओपन नहीं हो पूरी तरह, ठीक है। सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। हाई प्रीस्टेस का भी मैंने कार्ड देखा। आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी इंट्यूटिव होंगे, शायद टैरो रीडर्स होंगे, शायद एस्ट्रोलॉजर्स होंगे ऑलरेडी, काफ़ी इंट्यूटिव। वाई डू वी हैव 8 ऑफ कप्स? लेट्स सी, वाई डू वी हैव 8 ऑफ कप्स? वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। वाई डू वी हैव 5 ऑफ कप्स? वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। Why do we have death card? We have 3 of wands. Bottom of the deck 8 of pentacles. आप ना एक एक्सपर्ट के जैसे आते हो लोगों के सामने। लोग आपको देखते हैं एज एन एक्सपर्ट। जिस भी फील्ड में आप हो, आप उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। आपकी नॉलेज काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज है आपके सब्जेक्ट मैटर में, ठीक है। इस वजह से आप बहुत रिस्पेक्ट के पात्र हो, ऐसे आपको देखा जाता है, विद रिस्पेक्ट, ठीक है। सो वी हैव 8 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप इमोशनली डिटैच्ड हो और बिल्कुल रिलैक्स्ड रहते हो सिचुएशंस में। जब आप पहली बार लोगों से मिलते हो, आप रिलैक्स्ड हो, ओके, टेंशन नहीं ले रहे आप, और आप इमोशनली विड्रॉन हो, यानी आप इमोशनल, आपका अटैचमेंट उस सिचुएशन में उन लोगों के साथ पहली बार नहीं होता, ओके। तो लोग आपको ऐसा देखते हैं कि आप थोड़े इमोशनली विड्रॉन हो, आप थोड़े रिलैक्स्ड हो, माइंड वाइज आप रिलैक्स्ड हो, ठीक है। 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपनी पूरी एनर्जी नहीं देते, आप बहुत केयरफुल हो लोगों के साथ। ये शायद आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से है। आप देखिए, यहाँ 3 कप्स गिर गए, 3 कप्स गिर गए और 2 कप यहाँ पे हैं। ये बंदा 3 कप्स को देख रहा है। 3 ऑफ कप्स यूजुअली टॉक्स अबाउट फ्रेंडशिप्स, गोइंग आउट, एन्जॉयमेंट वगैरह वगैरह। तो आपकी लाइफ में आपको काफ़ी हो सकता है कि धोखा मिला हो फ्रॉम फ्रेंड्स, जिनको आप सोच रहे थे क्लोज हैं, जिनके साथ आप यूजुअली बाहर जाते हो वगैरह, उन किस्म के लोगों के साथ, कलीग्स, फ्रेंड्स, ओके, उनसे शायद धोखा मिला हो। उस वजह से आप बिल्कुल कंजूसी में रहते हो। जब आप पहली बार लोगों से मिलते हो, आप अपनी एनर्जी नहीं देते, आप अपना टाइम नहीं देने के लिए रेडी, आप अपना पैसा नहीं डालने को रेडी, ओके। थोड़ा आप केयरफुल एनर्जी में रहते हो, ठीक है। लोग ऐसा फील करते हैं, ऑलराइट। लोग ये फील कर सकते हैं, ऐसा वो आपको परसीव करते हैं, ठीक है, पहली बार जब मिलते हैं तो। डेथ विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप बड़े फ्यूचर ओरिएंटेड हो। उनको लगता है कि आप अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं लाइफ में, उससे सीख के ट्रांसफॉर्म हो जाते हो, बिल्कुल चेंज हो जाते हो, ओके। ये मैं पहली बार का बता रही हूँ। जब पहली बार आपसे लोग मिलते हैं तो आपके कैरेक्टर की डेप्थ उनको देखने को मिलती है।
ओके। और मोस्टली लोग काफ़ी आपको लेके क्यूरियस रहते हैं, जैसे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था, वो आपके माइंड को जानना चाहते हैं कि आप क्या सोच क्या रहे हो, ओके। तो वो देखते हैं कि आप अपने जो सिचुएशंस हैं उन्होंने जैसे आपको ट्रांसफॉर्म किया, उस ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आप अपने फ्यूचर को बनाने में जा रहे हो, बनाने में रेडी हो। लाइक आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करके अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो। उस लर्निंग जो आपने सीखा है पास्ट से, उससे कंप्लीटली चेंज होके आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, ऐसा ही लोग सोचते हैं। आप काफ़ी 3 ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं ना, फ्यूचरिस्टिक इंसान है। मैं एक वर्ड ढूंढ रही हूँ जो मुझे याद नहीं आ रहा। स्ट्रेटेजिक बोल सकते हैं, ओके। स्ट्रेटेजिक इंसान है जो आज का नहीं, अगले 10 साल के बारे में सोच रहा, अगले 5 साल के बारे में सोच रहा, आगे का सोच के डिसीजन लेगा, ओके। काफ़ी फ्यूचर सेंट्रिक है आप लोगों की एनर्जी, ठीक है। तो ऐसा आपको लोग सोचते हैं। लेट मी टेक मोनोलॉजी। वन कार्ड पर एक्वेरियस। जब पहली बार लोग उनसे मिलते हैं, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि आपको शायद अपनी लाइफ से कुछ चीज़ हटानी है, किसी चीज़ के एंड का आप वेट कर रहे हो विद डेथ। आपको मिलके कई लोगों को ऐसी फीलिंग आ रही है या आती होगी कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, उसको छोड़ने का, किसी चीज़ को छोड़ने का वेट कर रहे हो, ओके। आप जैसे उस चीज़ को छोड़ोगे, आप दूसरी किसी चीज़ के ओर जा रहे हो और आप वेट करो किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ने का। ऐसा भी कुछ लोगों का परसेप्शन बनता है आपको देख के, आपसे मिलके, ओके। सो अब देखते हैं आपका फ्यूचर, नॉट फ्यूचर, लाइक अभी प्रेजेंटली लोग आपको कैसा परसीव कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंटली एक्वेरियंस को कैसा परसीव कर रहे हैं लोग। प्रेजेंटली एक्वेरियंस को कैसा परसीव कर रहे हैं ये लोग, सेम लोग। अ लॉन्ग वे होम, द ऑब्जर्वर। देखिए द ऑब्जर्वर, आपको बहुत सारे लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपकी जो लाइफ जर्नी है, जो पहली टाइम मिले थे और अब, वो आप काफ़ी लोग हैं जो आपको बस ऑब्जर्व ही करे जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं होगा शायद। क्वाइटली चुपचाप एक जगह पे बैठे हैं, जैसे लड़की बैठी है चुपचाप बैठी है और बिल्कुल फोकस के साथ देख रही है। ऐसे बहुत सारे लोग फोकस के साथ आपको देख रहे हैं, ओके। 1 सेकेंड। ये कार्ड आया है आपका द लॉन्ग वे होम। ये बात करता है कि एक लंबी जर्नी पे जाना, बहुत लंबी एक यात्रा पे जाना, ओके। आपको देख के लोगों को लगता है कि आप बहुत परसिस्टेंट हो, यानी किसी चीज़ को आपने डिसाइड कर लिया कि ये मुझे करना ही करना है, तो आप वो करके रहोगे, नो मैटर वॉट। कितना भी टाइम लग जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, आप कंसिस्टेंटली शो अप करोगे उस चीज़ को लेके, ओके। सो लेट्स सी हियर दीज कार्ड्स। अब लोग क्या परसीव कर रहे हैं, आपको कैसा परसीव कर रहे हैं। हाउ आर पीपल परसीविंग एक्वेरियंस नाउ। ओके, अब कैसा लोग परसीव एक्सक्यूज मी, अब लोग कैसा परसीव कर रहे हैं एक्वेरियंस को। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स विद मैजिशियन, ओके। ये 2 कार्ड्स रख रही हूं मैं एक साथ, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन। चलिए, ओके, लेट्स सी हाउ आर पीपल परसीविंग एक्वेरियंस नाउ।
दो दो कार्ड आ रहे हैं एक साथ। ओके, वो नीचे गिर गया, मैं ले रही हूँ, 1 सेकेंड। ओके, अब आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। सारे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। अब जैसे पास्ट की एनर्जी बहुत हैवी थी जब लोग आपसे मिले थे पहली बार। वन मोर कार्ड। Queen of Swords. Okay. Bottom of the deck, the Tower. उसके नीचे है 7 ऑफ कप्स। आपको लोग एज अ वेरी, कहते हैं ना, व्हाट डू यू कॉल, फियरलेस देखते हैं, फियरलेस। ओके, ये थोड़ी पास्ट की एनर्जी विद 7 ऑफ कप्स एंड टावर। आपके पास अभी ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। ओके, विद टावर आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके जो थॉट प्रोसेस से किसी का टावर गिर रहा है। ओके, यानी आपका जो थॉट प्रोसेस है वो एक बॉक्स के अंदर नहीं रखा जा सकता। ठीक है, ये परसेप्शन मैं बता रही हूँ लोगों की परसेप्शन है कि आप थोड़े डिफरेंट हो फ्रॉम द रेस्ट। ओके, पहला कार्ड आया था 2 ऑफ वॉन्ड्स अलॉन्ग विद मैजिशियन। अभी लोग आपको देख रहे हैं कि आप बहुत पावरफुल हो, आप जो चाहते हो वो करके रहते हो। मैजिशियन बहुत पावरफुल एनर्जी है, इट्स अ मेजर आर्काना, और मैजिशियन के पास हर किस्म की पावर है। मैजिशियन बेसिकली अपनी ड्रीम लाइफ जी सकता है, जो वो चाहता है वो बना सकता है। अभी लोग सोचते हैं कि आप जैसे 2 ऑफ वॉन्ड्स क्या है, इसका मतलब होता है प्लानिंग करना। इस 2 ऑफ वॉन्ड्स में एक ही इंसान पास्ट में और फ्यूचर में देख रहा है। लोग ये सोचते हैं कि आपने अपने पास्ट से सीख कर अपने फ्यूचर को बनाना शुरू कर दिया है, और आप इतने स्ट्रॉन्ग मैजिशियन हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ें अपनी लाइफ में। जो आप चाहते हो वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और धीरे धीरे चीज़ें आ रही हैं इन एग्जिस्टेंस। धीरे धीरे चीज़ें उनकी आंखों के सामने आ रही हैं। ओके, तो लोगों को लगता है बहुत टैलेंटेड हो विद मैजिशियन, आपको अपना काम बहुत अच्छे से आता है, आपको चीज़ें मैनिफेस्ट करनी आती हैं। ठीक है, आप पूरी प्लानिंग के साथ चीज़ें अचीव कर रहे हो एक एक करके। ठीक है, अपने पास्ट से सीख के अपना फ्यूचर बना रहे हो। वेरी पॉजिटिव कार्ड्स। सन एंड 6 ऑफ कॉइन्स। देखिए, दिस इज द ऑपोजिट ऑफ यहाँ की सेंट्रल एनर्जी आई थी 5 ऑफ कप्स विद 4 ऑफ कप्स। सैडनेस और कंजूसी का कार्ड। ये क्या है, खुशी का कार्ड और कंजूसी का ऑपोजिट, जेनरोसिटी का कार्ड। बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी है। कई लोग आपसे तब मिले होंगे जब आप स्ट्रगल कर रहे थे लाइफ में। ओके, आप इमोशनली स्ट्रगल कर रहे थे, आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है, तो लोग जब आपसे पहली बार मिले थे उन्हें लगा था कि आपने अपनी एनर्जी बचा रखी है, आप अपने पैसे को लेके स्ट्रगल कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को लेके स्ट्रगल कर रहे हो। अभी वो देख रहे हैं कि आप बिल्कुल खुश हो। अनदर मेजर आर्काना, द सन इज द हैप्पीएस्ट कार्ड इन द टैरो डेक। सो आप बहुत खुश हो, एंड विद 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके पास पैसे हैं। ठीक है, आप जेनरस हो। दूसरी ये चीज है कि आपकी तरफ लोग भी जेनरस हो रहे हैं। ओके, तो लोग देख रहे हैं कि आप काफी खुश हो और काफी पैसे भी बना रहे हो। ठीक है, सो जैसे मैंने बताया, पास्ट की जो सेंट्रल एनर्जी उसका कंप्लीट ऑपोजिट आया है। अभी लोग देखते हैं आप बहुत खुश हो, आपको पैसे बनाने भी आते हैं, आप जेनरस भी हो, लोगों की हेल्प भी करते हो। ठीक है, आपके काम को सराहा जा रहा है, आपको रिकग्नाइज किया जा रहा है, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। आप जितने एफर्ट्स डाल रहे हो उनका आपको रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, आपकी लास्ट एनर्जी आई है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। वैसे तो ये लिब्रा एनर्जी है, लेकिन इसको एक्वेरियस में भी मान सकते हैं क्योंकि इट्स एयर एनर्जी।
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, लोग आपको परसीव कर रहे हैं एज समबडी जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो कोई क्या देना BS अलाउ नहीं करती, जो फालतू टाइम वेस्ट नहीं करती बंदी, काफ़ी स्ट्रेटेजिक है, आगे का देखती है, बहुत क्लियर है, ओके। बिजनेस में अच्छी है, बिजनेस माइंडेड है, कम्युनिकेशन अच्छा है, इनका माइंड क्लियर है, ओके। सो अब लोग आपको इस हिसाब से परसीव कर रहे हैं एट दिस वेरी मिनट। सो लेट्स टेक वन मोनोलॉजी हियर। सो लेट्स सी, जैसे पिछली बार मोनोलॉजी में आया था व्हाट यू नीड टू रिलीज, यानी लोगों को लग रहा था आपको अपनी लाइफ से कुछ हटाना है, ओके। So what do we have? One message. आपका आया है your dreams need a practical plan. Bottom of the deck, the answers you need are coming. Okay, कुछ लोगों को कभी कभी अभी भी ऐसा लगता है कि आप बहुत ड्रीमी हो, ओके। और कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि आपको प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है अपने प्लान्स को एक्चुअलाइज करने के लिए। यानी कुछ लोग अभी भी ऐसा सोचते हैं कि हो सकता है कि आपके सारे ख्याली पुलाव हैं, ओके। तो मैं इसको क्लैरिफाई करने वाली हूँ। ऑलराइट, व्हाई डू वी हैव योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, क्योंकि हम लोगों की परसेप्शन देख रहे हैं, ओके। व्हाई डू वी हैव योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ऐसा क्यों लोग सोच रहे हैं? योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स। ये कुछ ऐसे लोग हैं, हो सकता है कि ये लोग ऐसे हैं जिनका इंटेंशन आपकी तरफ उतना कुछ सही नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आपके साथ इनका पास्ट में कुछ हिस्ट्री रही हो, नेगेटिव किस्म की हिस्ट्री, लाइंग, चीटिंग, स्टीलिंग टाइप के इंसान। तो ये लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद को खुश करने के लिए ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके ड्रीम्स को एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। ये अभी तक उस रियलाइजेशन में नहीं आए कि आप सही दिशा में जा रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है जिनको आपने छोड़ दिया हो विद 5 ऑफ कप्स, ओके, जो थोड़े क्लियर नहीं थे आपके साथ। उन लोगों को ऐसा लग रहा है, उन लोगों को थोड़ी मुश्किल हो रही है आपके रिजल्ट को एक्सेप्ट करने में, ठीक है। उनको लग रहा है कि आपका ये ड्रीम वगैरह तो है, ठीक है, बट कैसे तुम करोगे, प्रैक्टिकल होना चाहिए तुम्हें, वो उन लोगों की बात हो रही है। विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स 5 ऑफ कप्स, ये लोग थोड़े सैड हैं, दुखी हैं, इनको विश्वास नहीं हो रहा क्या चल रहा है ये आपकी लाइफ में। तो वो लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, ठीक है। सो व्हाट एल्स शुड आई सी? आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, ओके। सो आई विल सी इट फ्रॉम हियर। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर एक्वेरियस? क्या गाइडेंस है फॉर एक्वेरियस? पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप बस लगे रहो विद पैशन, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या होती है? नई शुरुआत होती है, पैशनेट न्यू शुरुआत होती है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कई बार मतलब होता है गुड न्यूज़, सो आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। विद 3 ऑफ वॉन्ड्स यू आर गोइंग टू टेक एक्शन, ओके। यू आर एडवाइज्ड टू टेक एक्शन। आप ऑलरेडी सही दिशा में चल रहे हो, अपना पैशन ना खोएं, लगे रहें बस, ओके। जहाँ पे हो लगे रहो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अपना जो आपका पैशन है, उत्साह है आपका, ओके, उसको उसी लेवल पे रहने दो और खुश रहो और लगे रहो, एक्शन लो, ठीक है। लॉट ऑफ सक्सेस, और बहुत खुश रहने वाले हो आप, ठीक है। ओके Aquarians, that's all I have for you. Have a good day. See you later. Bye. Namaste.